दोस्तों जय हिंद। कन्हैया कुमार को तो आप जानते ही होंगे। कन्हैया कुमार जिसके सवालों से, जिसके भाषण से अच्छे नेता 2 बार पानी मांगने लगते हैं। कन्हैया कुमार वो नेता जो कल तक छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, जेएनयू का, और जब वहां से निकला तो एक नेता बन के उभरा। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, तमाम तरह के प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन फिर भी वो सबसे लड़ा और लड़ करके जो एक नेता के रूप में बिहार की धरती से उभर करके आ रहा है, कि सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उन नेताओं का क्या जो बाप दादाओं से नेतागिरी करते आ रहे हैं, जिनकी वंशावली सजरा वो नेतागिरी में ही लिपटी हुई है, जिनके बाप नेता थे, दादा नेता थे, परदादा नेता थे, और जिनको भोग विलासिता और सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आई है। ये सवाल है। कन्हैया कुमार का एक हाल ही में ट्वीट आया है जिसने किसानों को एक बल दिया है। किसानों के समर्थन में कन्हैया कुमार क्या बोल रहे हैं, जरा सोचिए। उन्होंने पूछा है, किसान कौन सा आपसे 15 लाख मांग रहे हैं, या यह भी नहीं कह रहे कि उनके लिए 8.5 करोड़ का हवाई जहाज खरीद दो। बस इतना ही कह रहे हैं कि बिल में एक लाइन जोड़ दो कि एमएसपी से कम पर फसलों की खरीद गैर कानूनी होगी, यानी एमएसपी से कम पर फसलों की खरीद गैर कानूनी होगी। कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं। कन्हैया कुमार ने आज ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं, कई तरह से उन्होंने पूछा है। उन्होंने लिखा है कि सुनो ए साहब, ये किसान हैं, बेजुबान सरकारी संस्थान नहीं कि अपने दोस्तों के हाथ औने पौने दाम पर बेच देंगे। ये सवाल है। कन्हैया कुमार, क्योंकि आप जानते ही हैं, कन्हैया कुमार वो शख्सियत हैं जो बोलने में तेज तर्राक तो है, बहस मुबाहसे में भी तेज है, और इनके आगे एक बार बीजेपी के एक नेता है, अक्सर वो प्रवक्ता के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो माँ बाप सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के वक्त तो उन्होंने बात करते वक्त अपने बाप का नाम ही बदल दिया, अपने बाप को ही वो भूल गए और किसी और को बाप बना लिया। तो कन्हैया कुमार ये है। ये सवाल है कि भाई, जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून लाई, कृषि के बिल लाई, किसानों को फायदा पहुंचाने की नियत से, लेकिन हो क्या रहा है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों से ज्यादा खेती के बारे में कौन समझेगा। किसान ये कह रहा है कि जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम खेती किस पर करेंगे, जब एमएसपी ही नहीं होगा तो हम खेती किस पर करेंगे, जब मंडी खत्म हो जाएगी तो हम अपनी फसल कहां बेचेंगे, हम अपनी फसल को फुटकर कहां कराएंगे। ये सवाल है। और ये सवाल है कि आखिर देश के किसानों के ऊपर लाठी क्यों भाजी जा रही है। उन कायर राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि आखिर वो लाठी किस पर भाज रहे हैं, किस लिए भाज रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि वो दिल्ली ना आ सके। क्यों भाई, क्या दिल्ली आने का किसी को हक नहीं। कोरोना, अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली में कोरोना फैल चुका है, तो फैलने को तो मार्च अप्रैल से ही फैल चुका है। रोज बरोज रेट बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन किसानों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके, राशन पताई ले करके, राशन पानी ले करके, महीनों का राशन पानी, लकड़ी, कंडी, घी, बर्तन, सब्जी, अनाज, ये सब लेकर के वो जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वो जाना चाहते हैं जंतर मंतर पर, वो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। बहुत देर तक ये बात चलती रही कि सरकार ने परमिशन दे दी, लेकिन दिल्ली से बाहर बुराड़ी क्यों। क्या देश का किसान, जिसका अनाज बड़े बड़े राजभवन में, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े सरकारी महकमों में जब खाए जा रहे हैं, तब तो ये नहीं देखा जाता कि ये देश के किस किसान का आया हुआ फसल का उपजा हुआ बीज है, उपजा हुआ अनाज है, जो हमारे निवाले में जा रहा है। लेकिन नहीं, उन पर लाठी भाज देंगे, उन पर बौछार कर देंगे वाटर कैनन का। तो ऐसे में ये सवाल है। और कन्हैया ने ये सवाल पूछा है, कहा है, सुनो ए साहब, ये किसान है, बेजुबान सरकारी संस्थान नहीं कि अपने दोस्तों के हाथ औने पौने दाम में बेच देंगे।
बड़ा तनकीद है इनके सवालों। ये कह रहे हैं किसान कौन सा आपसे 15 लाख मांग रहे हैं, यानी कि जो 15 लाख का वादा किया गया था 2014 के इलेक्शन में कि 15 लाख आएगा, काला धन वापस आएगा, उनका तो पता नहीं, 15 लाख तो जुमले हो गए। उसी पे कन्हैया कुमार ये तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं किसान कौन सा आपसे 15 लाख मांग रहे हैं, या यह भी नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए 8.5 करोड़ का हवाई जहाज खरीद दो। बस इतना ही कह रहे हैं ना कि बिल में एक लाइन लिख दो कि एमएसपी से कम दर पर फसलों की खरीद गैर कानूनी होगी। ये सवाल है, आखिर किसानों पर लाठीबाजी क्यों हो रही है? बड़ा ही मर्मिंग तस्वीर आई थी, बड़ा ही मार्मिंग तस्वीर आई थी जब देखा गया कि एक जवान डंडे तान रहा है एक बुजुर्ग किसान के ऊपर। साहब ये नौकरी की बात है, वरना ये जवान उस किसान के साथ खड़ा होता, क्योंकि उसे ये याद है कि जो किसान है वो किसान नहीं, उसका बूढ़ा बाप है, उसका बूढ़ा घर का बुजुर्ग शख्स है, उसका बाप है, भाई है, चचा है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जवान कोई राजमहलों से निकल करके नहीं आते, जवान किसी राजनीतिक दल के बड़े राजनेता के घर से निकल कर नहीं आते। वो जवान इन्हीं किसानों की कोख से पैदा होते हैं, इन्हीं किसानों के मिट्टी में खेलते हैं, इन्हीं किसानों को उपजाई हुई फसल को बोते हैं, काटते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, तब ये जाकर के बनता है देश का एक जवान। और ये जवान सिर्फ मेहनत नहीं करता, दुश्मन की गोली भी खाता है। चंद आंसू बहाने के लिए, देशभक्ति के चंद कतरे बहा देने के लिए, चंद फूल चढ़ा देने के लिए किसान नहीं तरसता। किसान ने इस देश को आजाद कराया, किसान ने इस देश की नींव रखी है, किसान ने इस देश का इतिहास लिखा है। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही करती रही तो ये किसान इतिहास को मिटा भी देगा। ये सोचना चाहिए, ये किसान है और इनसे गद्दारी करके आप कहां जाएंगे। और किसानों से बड़ा देशभक्त कौन होता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेत की मिट्टी में लगा दी, जिसने धरती का सीना चाक कर दिया, धरती का सीना चीरा, उसमें बीज बोए, फसल उगाए, और वो फसल देश के कोने कोने में जाता है, दुनिया में जाता है। किसानों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? किसानों से बात तो कीजिए, किसानों से पूछिए कि भाई तुम्हारा दर्द क्या है, ऐसी क्या वजह है कि तुम्हें खेत से निकल करके आना पड़ा, वो भी दिल्ली में कड़कड़ाटी ठंड में, वाटर कैनन की बौछार के लिए, आंसू गैस के गोलों के लिए और पुलिस के डंडों के लिए। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सरकार को रातों रात गड्ढे में तब्दील करनी पड़ी अपने सड़कों को? ऐसी क्या वजह है कि किसानों से आखिर भय कैसा? किसान क्या उनके लिए कोई आतंकवादी हैं जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए? क्या किसान कोई बहुत बड़े उग्रवादी हैं जिन पर वाटर कैनन की बौछार की गई? या किसान उपद्रवी है जिनको वाटर कैनन से भिगाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है? आखिर इतनी पानी की बर्बादी क्यों? यही किसान तो मांगते हैं कि हमारे खेतों में पानी नहीं है। यही किसान वो है जो फसल सूख जाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर किसान कब तक मरेगा? किसान की पीठ पर ये लाठी बरसाने वाले कौन लोग हैं? किसान की अवहेलना करने वाले ये कौन लोग हैं? और कैसी देशभक्ति, जब देश का सबसे बड़ा देशभक्त किसान सड़क पर लाठी खा रहा है। सोचने वाली बात है और आप इस पर गहनता से विचार करिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।